शुकराना सत्संग गुरु जी दी आज्ञा अनुसार शनिवार 15/2/25 टाइम सवेर ਦੇ 11:23 ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਤੇ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरी भतीजी सिमरन ਭੱਲਾ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਸਵਾਸ, ਹਰ ਲਮਹਾ, ਹਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਕੀਜੇ ਅਰਦਾਸ। ਆਪਣਾ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਤੇ ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਚੈਨਲ ਤੇ जय गुरु जी। शेयर करते ने। संगत जी, जय गुरु। आज मैं फिर से गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी जॉब सर्च कर रही थी लास्ट 2 मंथ से, और अब मेरी जॉब गुरु जी की कृपा से लग गई है। कल 14 फरवरी से मेरी जॉइनिंग थी और गुरु जी ने मेरी जॉब बहुत अच्छी कंपनी में लगवाई है। मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी जॉब लग भी जाएगी, क्योंकि मैंने सर्च करना छोड़ दिया था काफ़ी टाइम से, और मैं एक ही कंपनी में 5 साल से थी और उसमें ग्रोथ नहीं थी। अब मेरी सैलरी में भी ग्रोथ हुई है गुरु जी की कृपा से, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत तो बड़ा चमत्कार ही है, क्योंकि मैं इस कंपनी में इंटरव्यू नहीं देना चाह रही थी, फिर भी मैंने दे दिया और 5 मिनट में मेरा इंटरव्यू हो गया था। और मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा क्लियर होगा, लेकिन हो गया। तो इसके लिए गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना सब देने के लिए शुक्राना गुरु का। और संगत जी, एक बात और बताना चाहती हूँ, मेरी प्रीवियस कंपनी में मेरी सैलरी पहले काट रहे थे, मुझे पूरा फुल एंड फाइनल नहीं दे रहे थे, पर गुरुजी ने मेरा वो भी करा दिया। गुरुजी की कृपा से कंपनी मान गई है, मुझे अब पूरे पैसे मिलेंगे। तो इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे इतना बहुत कुछ दे दिया, सब सच में आपके करनी कोई नहीं जान सकता। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से सब कुछ हुआ है। ये मैंने सिर्फ मंत्र जाप किया था 40 दिन लगातार, सुबह शाम 108 बार। सच में बहुत बड़ी बहुत शक्ति है मंत्र जाप में। मैं जो मेरे पिछले सारे दुख दर्द भुलवा दिए, और गुरुबा ने यही मुझे कहा था कि तेरे जीवन में इतनी खुशियाँ आएंगी कि तू अपने पिछले दुख दर्द सब भूल जाएगी। और मैं अब सच में पास्ट भूल गई हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। शुक्राना गुरुबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। बस गुरुबा, आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, हमेशा मेरे साथ रहना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, एक सत्संग और सुनाना चाह रही हूँ कि एक दिन मेरे भांजे को वॉमिटिंग बहुत आ रही थी, और तो मैंने गुरु जी से कहा कि गुरुबा प्लीज़ उसे ठीक कर दो। वो वैसे बहुत वीक है, तो गुरुबा ने उस टाइम उसको वॉमिटिंग भी ठीक कर दी थी। शुक्राना गुरुबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। पर अभी वो फिर से गुरुबा ठीक नहीं है, अब उसे फीवर हो रहा है, उसका फीवर भी आप ठीक कर दो गुरुबा। मैं आपसे यही अरदास लगा रही हूँ, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। उसके एग्ज़ाम भी बहुत जो स्टार्ट होने वाले हैं, उसका पढ़ाई में मन भी लगाओ, उसका ध्यान नहीं लगता, तो प्लीज़ गुरुबा आपसे यही अरदास लगा रही हूँ, मेरी ये भी सुन लेना गुरुबा। आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी का विराम देते हुए गुरु जी की कृपा से अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे प्यारे गुरुपा,
मैं एक छोटा सा गीत गाना चाहती हूँ आपके लिए। मेरे परम पिता परमात्मा सदा शिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है ये। आपके श्री चरणों में मेरा ये प्यार भरा शुक्राना सत्संग संध्या वेले का। सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। विपिन अंकल जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर शाम के 7:20 हुए हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आज संध्या वेले के शुक्राने में आपको जो मुझसे बुलवाना है वही बुलवाना। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, हमको शुक्राना सत्संग में क्या बोलना चाहिए वही बुलवाना। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझसे सिर्फ ऐसे शब्द बुलवाना मेरे प्यारे गुरुपा, जिससे कि सबके मन की हीलिंग हो, सबको वो शब्द सुनकर अच्छा लगे मेरे प्यारे गुरुपा, सबके मन को खुशी मिले मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं समझती हूँ कि हमको शुक्राना सत्संग में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो हम सब के मन को खुशी प्रदान करे, सुख प्रदान करे मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी ज़बान पर सदा सरस्वती का वास होता है। हम जिन जिन शब्दों का उच्चारण बार बार करते हैं, हमारे जीवन में वही चीज़ें आकर्षित होती हैं मेरे प्यारे गुरुपा। हम हमेशा अच्छे शब्दों का अपने जीवन में प्रयोग करें मेरे प्यारे गुरुपा। प्यार भरे शब्दों का प्रयोग करें मेरे प्यारे गुरुपा। मैंने सुना है कि जितना हम अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बातें करते हैं, दूसरों को अच्छे स्वास्थ्य की बात बोलते हैं, तो उससे हम सब के माइंड की हीलिंग होती है मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं बहुत सारे सत्संग इसलिए नहीं सुनती क्योंकि उसमें बहुत बार सब लोग बीमारियों के शब्दों का उच्चारण करते हैं, यूज़ करते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। मैंने सुना है कि जितना हम जैसे शब्दों को हम सुनते हैं, बोलते हैं, वो हमारे दिमाग पर उसका बहुत बुरा असर होता है मेरे प्यारे गुरुपा। हमारा माइंड उसकी वाइब्रेशन कैच करता है मेरे प्यारे गुरुपा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ वही सत्संग सुनूं जिनमें कि उपयोगी बातें हों, जो हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें भर दे, हमारे जीवन को खुशियों से भर दे मेरे प्यारे गुरुपा। मैं अवॉइड करती हूँ ऐसी बातें सुनना, चाहे वो सत्संग में ही क्यों ना बोली जा रही हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। इस संसार में अभी जो ये समय है, हम सब जानते हैं कि हम सब के जीवन में कोई न कोई कष्ट है, कोई न कोई परेशानी है। कोई भी ऐसा इंसान इस संसार में नहीं है जिसके जीवन में कष्ट और परेशानी नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, मैं तो सिर्फ अपने मन की बात बताती हूँ आपसे मेरे प्यारे गुरुपा, कि
हम शुक्राना सत्संग में क्या सुनना चाहते हैं, अच्छे शब्द हमको सुनाई दें, हमारे कानों में पड़ें, प्रभु का गुणगान हो। मेरे प्यारे गुरुपा, प्रभु के गुणों का वर्णन हो, हमारे प्रभु की महिमा हो। मेरे प्यारे गुरुपा, परमात्मा हमारे सबके जीवन में है, चाहे हम माने या ना माने। परमात्मा हम सबके मददगार हैं, हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमारी मदद करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने शुक्राने सत्संग में अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो एकदम खुल के बोलें। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सबको एक दूसरे के मन की स्थिति को समझना चाहिए। मेरे प्यारे गुरुपा, चाहे या ना चाहे, हम जैसे शब्द हम दूसरों से सुनते हैं वो शब्द हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं। हमारे ना चाहते हुए भी वो शब्द हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी सारी संगत परिवार से ये विनम्र निवेदन है कि बीमारियों के शब्दों का उच्चारण बार बार ना करें, क्योंकि वो उनके लिए भी बहुत नुकसानदायक है। जितना हम इन शब्दों का बार बार उच्चारण करते हैं, ये चीज़ें और फैलती हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं क्षमा चाहती हूँ उन सब से, सारे संगत परिवार से। अगर मेरी बात बुरी लगे तो मुझे क्षमा करना। लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, मैं सत्संग परिवार से जुड़े रहना चाहती हूँ, और सत्संग परिवार से हमें जुड़ने के लिए हम अच्छी अच्छी बातें करें बाबा, जिससे कि हम सबका मनोबल बढ़े, हम एक दूसरे के सहयोगी बने। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना मेरे बाबा, थैंक यू। मैं आपके लिए, आपके श्री चरणों में इतना ही आज शुक्राना सत्संग में बोलना चाहती थी। अपने मन के विचार और हर बात के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप सदा हमारे अंग संग हैं, हमारे मददगार हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे द्वारा ही आप अपने मैसेजेस कन्वे करवाते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, इस संसार में हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है मेरे प्यारे गुरुपा, लेकिन ये मिट्टी का शरीर है, 5 तत्वों का शरीर है मेरे प्यारे गुरुपा। इसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम परमात्मा से सबके लिए यही अरदास करें, यही प्रार्थना करते हैं कि सब लोग स्वास्थ्य को अपने जीवन में आकर्षित करें, अच्छे स्वास्थ्य की बातें करें, और सबको हम यही दुआएं देते हैं कि सबके जीवन में सदा सुख समृद्धि हो, खुशियां हों, सबके शरीर स्वस्थ बने रहें। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी सबके लिए यही प्रार्थना है हमारे प्यारे गुरुपा से। मेरे प्यारे गुरुपा, सबके जीवन में स्वस्थ बना रहे, सबको टाइम पर
उनके लिए उनकी जो भी शरीर की प्रॉब्लम्स हैं उनको टाइम पर सारी सुविधाएं मिलें, जो भी सुविधाएं उनकी ज़रूरत की हैं, प्रॉपर डॉक्टर मिलें, प्रॉपर दवाइयाँ मिलें, प्रॉपर इलाज मिले उनको, मेरे प्यारे गुरुपा। यही मेरी उन सब के लिए दुआएं हैं मेरे प्यारे गुरुपा। हम सारा संगत परिवार सदा स्वस्थ रहे, हम सब के परिवारों में हर एक आत्मा, हर एक हमारे घर वाले, सबको अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिले मेरे प्यारे गुरुपा। हम सात्विक भोजन अपने जीवन में प्रयोग करें, और जो हम खाना खाते हैं मेरे प्यारे गुरुपा, वो परमात्मा को याद करके हम भोजन को ग्रहण करें। परमात्मा को याद करके भोजन को ग्रहण करने से हमारे मन में पॉजिटिविटी आती है। पानी भी हम परमात्मा को याद करके पिएं। कोई भी वस्तु हम सीधे मुंह में ना डालें, जैसे कोई भी खाना पीना है वो सीधे ना खा लें, क्योंकि हर वस्तु की एक अपनी खुद की वाइब्रेशन होती है। तो उस वाइब्रेशन को हटाकर हमको हर एक चीज़ में अच्छे वाइब्स देकर जब भी ग्रहण करना है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, और जो हम खा रहे हैं वो भी चीज़ें 5 तत्वों से बनती हैं। तो 5 तत्वों की जो है हमको ज़रूर उसमें गुड वाइब्स देनी है मेरे प्यारे गुरुपा। और हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में जो भी विघ्न आते हैं, जिसकी वजह से हमारा मन परेशान होता है, तो हम एक मेडिटेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं होओपोनोपोनो मेडिटेशन, जिसमें कि 4 फ्रेजेस बोले जाते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। इसको रिपीटेडली मेरे प्यारे गुरुपा हम जब बोलते हैं तो हमारा खुद का वाइब्रेशन चेंज होता है, और जिन्होंने भी हमारे साथ गलत किया है हम उनको फॉरगिव करते हैं, बजाय हम उनको कुछ भी उल्टा सीधा बोलते, सारे पब्लिक में कुछ भी किसी को उल्टा सीधा ना बोल के, चाहे हम किसी ने भी हमारे साथ कितना भी बुरा किया हो मेरे प्यारे गुरुपा, अगर हम किसी के लिए भी उल्टा सीधा बोलते हैं, क्योंकि ये पास्ट कार्मिक अकाउंट होता है मेरे प्यारे गुरुपा, कि पुराने जन्म में हमने किसी के साथ, जिनके साथ भी गलत व्यवहार, गलत काम किया होता है, वही लोग हमारे जीवन में आते हैं लौटकर, और वही हमारे साथ धोखाधड़ी करते हैं, या फिर किसी भी तरीके का लूट खसोट होती है, जो भी धन दौलत हमारी ख़त्म होती है, व्यर्थ जाती है, तो भी इसी कारण से होती है मेरे प्यारे गुरुपा। ये सब कुछ कर्म बंधन का खेल है मेरे प्यारे गुरुपा। इस कर्म बंधन के खेल से छूटने के लिए हम होओपोनोपोनो मेडिटेशन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि इस संसार की सभी आत्माओं से हम क्षमा मांगते हैं, जिनके साथ हमने कभी किसी जन्म में गलत किया है, और या फिर किसी और आत्मा ने हमारे साथ गलत किया है, तो उनको हम फॉरगिव करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमको लेसन समझने को मिला। इस संसार में हमारे जीवन में कांटेक्ट में जो भी लोग आते हैं वो किसी ना किसी पर्पज़ से आते हैं। तो कुछ भी जो भी हमारे साथ होता है, जीवन में घटित होता है, अच्छा या बुरा, उन सब के लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। तो उसको, उन परिस्थितियों के कारण हमारे जो मन की स्थिति डामाडोल होती है, हम परेशान होते हैं, तो उसको हमको अपने आप को हील करने के लिए ये होओपोनोपोनो मेडिटेशन करना बहुत ही यूज़फुल है। सारी संगत परिवार को मैं ये
बहुत ही प्यारा सा संदेश देना चाहती हूँ कि हम इसको भी यूज़ करें अपने शरीर के लिए, अपने शरीर की हीलिंग के लिए, अपने रिश्तों की हीलिंग के लिए, अपने धन की हीलिंग के लिए। जैसे किसी का पैसा अगर बह रहा है, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो पैसे, कोई नोट लेकर अपना, और उसको ये फ्रेज़ हम बोल सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। ये रिपीटेडली अपने धन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बार बार आप बोलेंगे इसको, क्योंकि आप धन से क्षमा मांग रहे हैं। कभी न कभी किसी समय में आपने अपने धन को किसी गलत उपयोग में या फिर किसी चीज़ में वेस्ट हुआ है आपसे, तो इसके कारण हम उस धन को अच्छी वाइब्रेशन देकर हीलिंग करते हैं और अपने जीवन में उसको वापस लेकर आते हैं, आकर्षित करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है हमारे जीवन में, वो सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ कर्मा की वजह से हो रहा है। तो हर चीज़ के साथ हमारा एक कर्म बंधन है। धन के साथ भी हमारा कर्म बंधन होता है, लोगों के साथ भी होता है, यहाँ तक कि इस प्रकृति के साथ भी हमारा कर्म बंधन है। तो ये जो होपोनोपोनो मेडिटेशन है, ये हम अपने पूर्वजों को भी हील करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो भी कोई दुखी आत्माएं हैं, उनके लिए हीलिंग वाइब्रेशन देने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट अगर हम अपनी ज़िंदगी में डालेंगे तो ज़रूर हमारे जीवन में खुशियाँ आकर्षित होंगी। मेरे प्यारे गुरुपा, और इसको हम इस तरीके से बोलते हैं, जैसे हम गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो ये हमारा एक गुरुजी का मंत्र हो गया। और हम वैसी हीलिंग, अगर एक्स्ट्रा हीलिंग करना चाहते हैं अपनी किसी भी चीज़ की, जैसे धन की हीलिंग करना चाहते हैं, तो धन को बताया मैंने कि हाथ में कोई 10 रुपीज़ का नोट लेकर, या जितना भी आपके पास आप ले सकते हैं, उसको लेकर उसको अच्छी वाइब्स देंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आप देखना संगत जी, जब आप इसको रिपीटेडली बोलेंगे तो आप इस विश्व में गुड वाइब्स, गुड विशेस भेज रहे हैं। ये भी एक मंत्र है मेरे प्यारे गुरुपा, सेल्फ हीलिंग के लिए, अपने रिलेशंस हीलिंग करने के लिए। आपका जिससे भी रिलेशन ख़राब हुआ है, आप उसको मन ही मन उसको याद करके ये वाले जो अफर्मेशंस है, 4 अफर्मेशंस हैं, इनको रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ आपका किसी ने आपको परेशान किया हुआ है जीवन में, तो आप उसको याद करके एवरीडे, रोज़ रात को आप उसको क्षमा करके सोना, उनको माफ़ करके सोना, और ये फ्रेजेस आप याद करना। जैसे हम गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं, इसी प्रकार इसको भी आप यूज़ करना अपने जीवन में। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। उसको विजुअलाइज करना अपने सामने, और उसको ये वाइब्स देना, पॉजिटिव वाइब्स देना, ताकि वो जो भी आपके साथ गलत कर रहा है, वो गलत करना बंद कर दे आपके साथ, क्योंकि आपने उसको हीलिंग दी। और जब हीलिंग देते हैं हम किसी को, तो हमारे जो उसके साथ जो कनेक्टिविटी होती है, वो कनेक्टिविटी पॉजिटिव हो जाती है। तो फिर वो आपके साथ गलत काम करना बंद कर देंगे। जो भी आपके साथ ऐसा कुछ भी करते हैं, आपके सराउंडिंग में कोई भी ऐसे लोग हों, उनको आप ये विजुअलाइज करके, और ये वाला होपोनोपोनो मेडिटेशन ज़रूर करना संगत जी। ये तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, रिपीटेडली इसको करना। किसी भी एक टाइम आप
सुबह उठकर या फिर जब भी आपको समय मिले उनको याद करके सोने से पहले आप ज़रूर उनके लिए करना। जितना हम उनके लिए उनको क्षमा करते जाएंगे, उनकी भी हीलिंग होती जाएगी, आपकी भी हीलिंग होती जाएगी। और जितना हम कंप्लेंट करेंगे लोगों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, जितना हम लोगों को क्रिटिसाइज़ करते जाएंगे, तो वो ही चीज़ हमारे जीवन में और बढ़ती जाती है, वो घटती नहीं है। संगत जी, इस चीज़ को आप सीरियसली थोड़ा सा अपने जीवन में उतारना शुरू करें प्लीज़। संगत जी, ये बहुत ही सीरियस मैटर है, इसको थोड़ा सा डीपली समझें, किसी को भी क्रिटिसाइज़ ना करें। और क्रिटिसाइज़ करना भी सारी पब्लिक में किसी के लिए भी कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। संगत जी, इससे अच्छा है कि हम उन लोगों को हीलिंग अफर्मेशंस दें। परमात्मा से भी शिकायत करते हैं तो परमात्मा का ही ये संदेश हो सकता है कि परमात्मा ही हमसे बुलवा रहे हैं, मेरे को निमित्त बना रहे हैं गुरुपा, कि हमारी संगत परिवार को कुछ अच्छे आइडियाज़ मिल जाएं। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सब अपने घर वालों को हीलिंग दे सकते हैं। हम गुरुपा का भी मंत्र जाप करें और ये भी एक्स्ट्रा थोड़े से एफर्ट डाल के ये भी करें, इससे हमारे जीवन की भी हीलिंग होगी, हमारी भी हीलिंग होगी, हमारे घर परिवार वाले के भी सबकी हीलिंग होगी, हमारे सबके बीच में आपस में प्रेम भाव बढ़ेगा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। याद रखना संगत जी, इस मेडिटेशन का नाम है हो ओपोनो ओपोनो मेडिटेशन। इसमें हम जिसने हमारे साथ गलत किया है पूर्व जन्म में या इस जन्म में, उनको क्षमा करते हैं, उनको हीलिंग वाइब्रेशंस देते हैं और खुद की भी हीलिंग करते हैं। हमारे आपस में जो भी अनबन हुई है किसी बात के कारण, मनमुटाव हुआ है किसी बात के कारण, तो हम ये ज़रूर करें, क्योंकि जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग ख़राब हुई होती है, उस बॉन्डिंग को ठीक करने के लिए, उस बॉन्डिंग को पॉजिटिव बनाने के लिए, ताकि कोई हमारे साथ गलत ना करे, जो कर रहे हैं उनमें सुधार आ जाए। तो सुधार को करने के लिए ये मेडिटेशन है, हीलिंग। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आज का मेरा शुक्राना सत्संग यही था। थैंक यू मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आशा करती हूँ हमारी सारी संगत परिवार को मेरे इस शुक्राने सत्संग से कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज ज़रूर मिला होगा, और मुझसे कोई भी मेरे शब्दों में किसी को कोई हर्ट हुई हो मेरी बात, तो मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ दिल से। प्लीज़ संगत जी, अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने आपको क्या मैसेज देना चाहा है। थैंक यू मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो हमको इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं। थैंक यू मेरे बाबा। हमारे विपिन अंकल जी की भी सदा रक्षा करना। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।